हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रतिदिन इंग्लिश पेडागॉजी के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो भी इंग्लिश पेडागॉजी पे होने वाला है, जिसका पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कॉप स्टैंड फॉर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर जो कॉप लिखा हुआ है, इस CALP, इसका फुल फॉर्म बताना है कि कॉप का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर ALP का अर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है, एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉप का मतलब होता है कॉग्निटिव। क्या होता है? कॉग्निटिव। कौन सा? ए ऑप्शन में कह रहा है कम्युनिकेटिव, गलत है। ये आपका बिक्स में प्रयोग होता है, अभी बताते हैं बिक्स क्या है। बी ऑप्शन आपका कंटेंट, सी ऑप्शन है कॉग्निटिव, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो काप है, काप एक प्रकार की भाषा है और यह पढ़ाई से जुड़ी हुई भाषा होती है। बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई, जैसे किताब को पढ़ रहा है या लेक्चर सुन रहा है या पढ़ाई के दौरान जो भाषा बोल रहा है, वो काप है। लेकिन जो बिक्स होता है, बिक्स आपका दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला, रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रेंड से आप जिस रूप में बात करते हैं, वो आपका बिक्स है। पढ़ाई के लिए आप काप का यूज करते हैं और बिक्स दैनिक जीवन की भाषा, मतलब आप जिस ढंग से भाषा को बोलते हैं, दैनिक जीवन भाषा। अब बिक्स का देखिए यहाँ पर हो जाएगा, बी का मतलब बेसिक, ई का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, सी का मतलब होता है कम्युनिकेटिव। ये आपका जो ए ऑप्शन है, यहाँ कॉग्निटिव नहीं कम्युनिकेटिव हो जाएगा। तो ये दैनिक जीवन की भाषा है और काप आपके पढ़ाई के दौरान जो भाषा यूज होती है वो है। ये काप आपका औपचारिक भाषा होता है और बिक्स अनौपचारिक भाषा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीचर्स कैन रिमीडिएट द स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टीज बाय। मतलब कि जो शिक्षक है भाषा सीखने की कठिनाई वाले छात्रों का उपचार कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन आपका कह रहा है फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। मतलब आप बच्चे को क्या करें, व्यक्तिगत निर्देश के साथ व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके। बिल्कुल अभी ये आपका सही है, इसलिए इसको हम लोग अभी सही मान रहे हैं, बी ऑप्शन पढ़ रहे हैं। बी ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड। मतलब आप बच्चे को ऐसे नोट्स प्रदान करें जो संक्षिप्त हो और सरल हो। तो ये उतनी सही बात नहीं है। उसके बाद दे रहा है तीसरा, तीसरा आपका दे रहा है इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रेटिंग ओनली। अब ओनली से ही आप इसको कट कर देंगे, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप विद अदर्स। मतलब जो आपका छात्रों के लिए दूसरों के बराबर एक्स्ट्रा क्लास आयोजन किया जाए। तो सबके पास थोड़ा समय का अभाव होता है, इसलिए ये भी नहीं सही है। सबसे अच्छा आपका क्या है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें क्या है कि जब कोई बच्चा भाषा सीख रहा है तो भाषा सीखने में जो कठिनाई हो रही है, उपचारात्मक वाले बच्चे को क्या किया जाता है, ये आप उस पर व्यक्तिगत रूप से क्या करें, व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान दें और व्यक्तिगत उसके प्रगति पर ध्यान दें। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही यही होता है कि बच्चा मदद करने में जहां पीछे छूट गया है, उस गैप को भरना। कौन सा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाइल ट्रांसलेटिंग अ सब्जेक्ट एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेनस्ट्रीम करिकुलम द बेनिफिट इज। इसका मतलब यह है कि अगर किसी विषय का अनुवाद करते समय और पाठ्यक्रम के मुख्य धारा से जोड़ते हुए अनुवाद में उपयोग का लाभ आपको बताना है। मतलब किसी विषय सब्जेक्ट और मेन स्ट्रीम मतलब पाठ्यक्रम, दोनों में अनुवाद में आपको बताना है कि इससे क्या लाभ होगा। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी। इसमें आपको प्रमोशन मतलब प्रमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी का मतलब राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना, जो कि गलत है। नेक्स्ट बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका कह रहा है एनरिचिंग लैंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन। मतलब आपका इसमें बी में क्या कर रहा है कि जैसे भाषाई क्षमता और सराहना को समृद्ध करना। बिल्कुल बी ऑप्शन अभी सही जा रहा है। सी ऑप्शन आपका क्या कर रहा है? enabling teachers who are not competent in
मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लासेस, मतलब आपको यहाँ पर इनेबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कंटेंट इन द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लासेस का मतलब है कि जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को कक्षाएं लेने में सक्षम बनाना जो मुख्य धारा की भाषा में सक्षम नहीं है। यहाँ देखिए नहीं से ही हम इसको गलत कर देंगे। तो कौन सा, अब नेक्स्ट डी ऑप्शन आपका क्या है, स्टैंडर्डाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब स्टैंडर्डाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि जो सांस्कृतिक पहचान है, स्टैंडर्ड सांस्कृतिक पहचान का मानकीकरण करना। तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, आपका बी ऑप्शन सही जा रहा है। बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन कह रहा है एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन। इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन कह रहा है कि जैसे कि छात्र दो भाषाओं के बीच अंतर और बारीकियों को समझते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी। दो भाषा और अंतर को, दो भाषाओं के बीच अंतर को समझना, भाषाओं के बीच अंतर को समझना। और यही चीज यहां कह रहा है ट्रांसलेटिंग अ सब्जेक्ट और मेन स्ट्रीम करिकुलम ट्रांसलेशन। इसमें आपका मुख्य धारा के विषय का अनुवाद और विषय के अनुवाद के बीच का क्या लाभ है, उसके अंतर को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, इसका मतलब कि आपका जो छात्रों को पाठ्य पुस्तकों से भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक अधिगम को, मतलब पाठ्यपुस्तक अधिगम को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कोरिलेट, क्या कह रहा है, कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, मतलब आप मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ सहसंबंधित होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको छात्रों को भाषा कौशल सीखना है तो अधिगम का सबसे अच्छा साधन क्या है कि पाठ्य पुस्तक और उपलब्धि, मतलब मूल्यांकन और जो उपलब्धि है उन दोनों का साथ होना जरूरी है। ये कंटिन्यूअस अगर रहेंगे तो इसमें बच्चे और बच्चे का जो उद्देश्य है उसके बीच एक सीधा संबंध हो जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफ लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स, वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज। अब इसका जो ऑप्शन कह रहा है, पहले इसका अर्थ हम लोग जाने कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है भाषा सीखने वाले छात्रों में भाषा का जो अद्वितीय उच्चारण नियम है, मतलब लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल, उच्चारण रूल जो है, नियम है, के कारण बोलते समय अक्सर बच्चों में क्या होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। उस कमी, जो आत्मविश्वास की कमी होती है, उस कमी की समस्या को दूर करने का एक तरीका क्या है, ये आपका प्रश्न कर रहा है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, ऑप्शन इसमें दे रखा है आपका चिल्ड्रेन रीडिंग अलाउड इन क्लास, मतलब जो चिल्ड्रेन है वो रीडिंग अलाउड इन क्लास का मतलब कक्षा में बच्चे जोर से पढ़ना शुरू कर दें, तो ये है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन, मतलब खेल जैसी गतिविधियों का उपयोग करना जिसमें मौखिक बातचीत की आवश्यकता हो। बिल्कुल सही है आपका, ये आपका सही जा रहा है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली वर्बल, यहाँ पर आपका है स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, मतलब जो कक्षा में सख्ती से केवल मौखिक बातचीत के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए अब आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली कठिन, मतलब कठोर के कारण ही आपका ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन आपका कह रहा है कि कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विद अ काउंसलर, मतलब कि जो काउंसलर के साथ विशेष स्पीच थेरेपी है उसको आयोजित करना। तो क्या आप ये करेंगे, तो ये भी आप नहीं करेंगे। तो कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यूजिंग अ गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर, मतलब आप बच्चे से खेल खेल में बात करेंगे। जब आप खेल खेल में बच्चे से बात करेंगे तो उसका ध्यान नियमों या गलती या डर इन सब पर नहीं होगा, सिर्फ खेल पर होगा। ऐसे में बच्चे में बोलने में आत्मविश्वास की क्या होगी, बढ़ोतरी होती है। इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चिल्ड्रन डिजर्व मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट दे एक्वायर, द ऑब्जर्वेशन एम्प्लाइज दैट इन मॉडर्न क्लासरूम, मतलब बच्चे उस भाषा के लिए सबसे अधिक श्रेय के पात्र होते हैं जिसे वे अर्जित करते हैं। यह अवलोकन आधुनिक कक्षाओं में क्या संकेत देता है, इसके बारे में पूछ रहा है कि जो अर्जित करते हैं उस वो सबसे अच्छा होता है, उनके लिए पात्र होते हैं।
तो इसका अवलोकन आधुनिक कक्षाओं में क्या संकेत दे रहा है? अब आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन कह रहा है पहला ए ऑप्शन कह रहा है स्टूडेंट्स परस्यू देयर ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी, मतलब छात्र अपनी स्वयं की पूछताछ की रेखाओं का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल गलत। छात्र जो है दूसरे एमकेओ की नजर में जो एमकेओ होता है उसका जो है अनुकरण करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है, सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट नीड्स नॉट अटेंड L2 क्लासेस, मतलब छात्रों को दूसरी भाषा की जरूरत नहीं है, तो ये भी आपका नॉट है इसलिए गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है स्टूडेंट में चूज L2 ऑन देयर ओन, मतलब छात्र अपने दम पर दूसरी भाषा चुन सकते हैं, तो चुन सकना मतलब भी गलत है, सी ऑप्शन भी। थर्ड ऑप्शन आपका है द टीचर एस्टेब्लिशेस द टास्क एंड स्पोर्ट्स और फैसिलिटेट्स लर्निंग, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिक्षक कार्य मतलब शिक्षक का जो टास्क स्थापित करता है वह सीखने में और सहायता सुविधा प्रदान करने में उत्तम होता है, मतलब जो टीचर का टास्क, यहाँ जो टास्क है टास्क देता है, शिक्षक कार्य का टास्क एक देता है, ये सपोर्ट, इसमें द टीचर एस्टैब्लिश द टास्क एंड सपोर्ट्स और फैसिलिटेट्स लर्निंग, मतलब सबसे ज्यादा सहायक होता है टीचर का टास्क। ये किसके दौरान है? ये आपका जो मनोवैज्ञानिक नाम चॉम्स्की थे उनके कथन के अनुसार है कि बच्चा जो है स्वयं भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। उसको चाहिए क्या? आधुनिक क्लासरूम, एक फैसिलिटर मतलब सुविधादाता जो माहौल बनाए, बाकी बच्चा खुद स्वयं से सीख जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंग्वेज इज, मतलब भाषा है। अब भाषा क्या है उसके बारे में इसमें दे रहा है, ए ऑप्शन आपका दे रहा है अ ब्रॉड टर्म सिंपली रेफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न्ड वर्बल बिहेवियर इन जर्नल, मतलब कि भाषा एक व्यापक शब्द जो केवल सामान्य रूप से मानव के लिए, मानव के मौखिक व्यवहार को संदर्भित करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्या कह रहा है आपका मानव के मौखिक व्यवहार को, जो कि गलत है। भाषा मौखिक व्यवहार पर ही नहीं है। अ सेट ऑफ, सेकंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल ऑफ फॉर जनरेटिंग स्पीच, मतलब कि जो भाषण उत्पन्न के समय विशिष्ट होती है भाषा, उसके नियमों का एक समूह है, तो वो भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल अभी सही जा रहा है। अनदर वर्ड फॉर अ डायलेक्ट, मतलब कि इसमें जो डायलेक्ट है बोली के लिए दूसरा शब्द, ये गलत है। और डी ऑप्शन आपका कॉलेज दे रहा है, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच, क्योंकि भाषा सिर्फ शोर या आवाज की नहीं है कि सिर्फ आपने मौखिक बोल दिया, और यह नियमों का समूह भी होता है, यह माध्यम का समूह होता है। विचार अभिव्यक्त करने की प्रेरणा देता है कौन? भाषा के ही माध्यम से हम लोग विचार को अभिव्यक्त करते हैं, केवल मौखिक ही नहीं, इसके माध्यम से हम लोग अर्थपूर्ण वाक्यों को भी बनाते हैं। तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो किसकी बात करता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब मौखिक संचार का अर्थ बताना है। अब इसमें दे रखा है ए ऑप्शन सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड इंक्लूडिंग राइटिंग, बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका सही है। ये जो आपका वर्बल मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन है, ये लेखन सहित शब्दों में संदेश भेजना, तो कौन सा? ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत और डी भी गलत। कौन? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल का मतलब सिर्फ बोलना होता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग शामिल है वो बोले गए या लिखे गए दोनों हो सकते हैं, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन में सेंडिंग अ मैसेज इन वर्ड्स इंक्लूडिंग राइटिंग, लेखन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किल्स आर रिसेप्टिव, अब इसका मतलब आपका जो कौन सा कौशल रिसेप्टिव ग्रहणात्मक है, ग्रहण करता है, कौन सा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ए ऑप्शन, लिसनिंग एंड रीडिंग, बी ऑप्शन, लिसनिंग मतलब सुनना और बोलना या सुनना और पढ़ना, तो ये आपका क्या है? रिसेप्टिव में आता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? द फॉलोइंग डिफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एक्वाजिशन, मतलब भाषा अर्जन का आपको परिभाषा वर्णन के बारे में एक परिभाषा, इसमें से आपके ऑप्शन में कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। यहाँ पर कह रहा है द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटीज, अब देखिए यहाँ पे सोसाइटीज में एस इसके साथ होना चाहिए, सोसाइटीज वर्नाकुलर वेरीज,
मतलब कि ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज की स्थानीय भाषा बदलती है, जबकि भाषा अर्जन क्या है, लिंग्विस्टिक एक्विजिशन, मतलब जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है वो होती है जिसमें चूंकि बच्चे में भाषा अर्जन की प्रक्रिया जन्मजात होती है और भाषा अर्जन की प्रक्रिया जन्मजात है, तो एक बच्चा जो अपनी भाषा को कहीं भी विदाउट ट्यूशन ही सीख सकता है, उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कर रहा है द प्रोसेस बाय विच लिंग्विस्टिक इज अप्लाइड सोशियोलॉजी, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें आपको भाषा विज्ञान समाज शास्त्र पर लागू किया जाता है। नहीं, द सी ऑप्शन आपका क्या कर रहा है द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी, देखिए यहाँ पर आ गया ना लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप्स इन अ ह्यूमन, मतलब वातावरण में एक बच्चा जिस ढंग से अपनी मातृभाषा को सीखता है विदाउट ट्यूशन, उसकी बात कर रहा है कि ये आपका भाषा अर्जन है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी में ही आपका उत्तर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया आर, मतलब टेक्स्ट मीडिया के प्रकार कौन से हैं इसके बारे में बताना है। टेक्स्ट मीडिया क्या है, अब इसमें दिख रहा है ऑडियो डिस्क एंड टेप्स, बी ऑप्शन इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स, सी मोशन पिक्चर्स और डी एंड डॉक्यूमेंट्रीज। इसमें आपको टेक्स्ट मीडिया के बारे में बताना है। तो टेक्स्ट मीडिया में आपके कौन कौन से आते हैं, टेक्स्ट मीडिया में आते हैं आपके कौन, इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम्स, ये दोनों टेक्स्ट मीडिया में आते हैं। इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम्स मतलब चित्र और आरेख, चित्र और आरेख ये दोनों आपके टेक्स्ट मीडिया में आते हैं। मतलब एक तरीके, अब इस ऑप्शन के अनुसार वैसे जो टेक्स्ट मीडिया है, टेक्स्ट मीडिया में वो सब आता है जिसमें लिखित जानकारी को स्पष्ट किया जाए, चाहे वो चित्र हो चाहे डायग्राम्स हो, मतलब कुल मिला के शब्दों के अर्थ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए टेक्स्ट मीडिया का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या क्या आता है, चित्र और आरेख या वो सब आते हैं जिससे लिखित जानकारी को स्पष्ट किया जाए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका while teaching hearing impaired students in an inclusive class, मतलब समावेशी कक्षा, it is necessary for a teacher to, अब इसका जो कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सुनने में अक्षम, hearing to मतलब स्टूडेंट हियरिंग इम्पायर्ड मतलब सुनने में अक्षम बालक की बात कर रहा है, किसमें, समावेशी कक्षा में सुनने में अक्षम बालक को छात्रों को पढ़ाते समय एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है, उसके बाद नेसेसरी मतलब आवश्यक फॉर अ टीचर, टीचर टू के लिए। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन, मतलब कि जो टीचर यह सुनिश्चित करे कि वे किसी भी संचार को मजबूत करने के लिए संकेतों और गैर मौखिक संकेतों को शामिल कर रहे हैं। आपको पता है जब कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, समावेशी कक्षा में सुनने में अक्षम बालक है, तो उसके लिए संकेत और गैर संकेत दोनों, चूंकि वो आवाज को तो कानों में से सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कौन सी भाषा प्रयोग होगी, सांकेतिक इशारे वाली भाषा और चेहरे के हाव भाव, तो संकेत और गैर संकेतों को दोनों को शामिल कर रहे हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बी ऑप्शन क्या कर रहा है, कंडक्ट रेगुलर स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट्स, ऐसे छात्रों के लिए नियमित रूप से विशेष कक्षा आयोजित किया जाए। समावेशी कक्षा में विशेष होता ही नहीं, समावेशी का कोड ही है सभी एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कर रहा है द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विच साउंड इज द मेथड, मतलब आपका अक्षरों या अक्षरों के समूहों की जो ध्वनियां है एक साथ जोड़कर पढ़ाने की शिक्षा की विधि क्या कहलाती है। अब आप बताइए कि यहाँ पर अक्षर और अक्षर के समूह, तो आप देखेंगे इंग्लिश का हमारा वीडियो है, यहाँ पर क्या कर रहा है, साउंड, साउंड मतलब ध्वनिया। अब ध्वनियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनिक। फोनिक्स का मतलब ही होता है ध्वनि। जब बच्चा को हम सिखाते हैं ए तो आवाज करते हैं ए, ये आपका फोनिक मेथड है। इसको हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, पूरा मॉर्फिक और फोनिम सबके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज इन, मतलब कि दूसरी भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन, प्रारंभिक जो बचपन है, जूनियर स्कूल तो उसके लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं, पिजन मतलब पिजन टाइम में तो ऐसा नहीं है। किसके, अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक जो बचपन होता है वो दूसरी भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। ऐसा क्यों होता है कि प्रारंभिक में, चूंकि बचपन के समय जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो लचीला होता है, जिसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं।
बच्चे बिना किसी झिझक के नई दुनिया पकड़ लेते हैं और वो दूसरी भाषा सीखने का सबसे सुनहरा अवसर माना जाता है। तो इस कारण होता है अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, मतलब आपका जो मेंटल लिंग्विस्टिक जागरूकता क्या है इसके बारे में बात कर रहा है। इसमें कह रहा है ए ऑप्शन द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, मतलब भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बी सी डी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ए ऑप्शन ही आपका है। क्योंकि जो मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है होता है भाषा, इसका जो अर्थ होता है ऊपर सोचना। जब बच्चा यह समझे कि भाषा कैसे काम करती है या उसके नियम क्या है या एक शब्द के दो अर्थ कैसे हो सकते हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस की बात कर रहा है, वो वही कर रहा है। इसी को कहते हैं मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो मित्रों ये आपके प्रश्न जो कि सीटेट परीक्षा के लिए इंग्लिश दूसरी भाषा के रूप में आप लोग चयन किए हुए हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल पेपर में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और हमारे पढ़ाए गए आपके जितने भी प्रश्न हैं उसमें लगभग 90% प्रश्न हूबहू फंसेंगे। तो आप लोग जो नए भाई बहन हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो यूपी टेट के लिए हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो सब जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अभी सीट पर ऑफर चल रहा है गणतंत्र दिवस का। ऐसे अवसर का लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।